प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह। आप सभी का मैं आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आज कुछ 3 वचन आपको इस तरह से बताऊंगी कि किस तरह से परमेश्वर ने कुछ लोगों को अद्भुत रीति से कुछ चीजें करनी जो एक्चुअली पाप कहलाती हैं, जो एक्चुअली वचन के खिलाफ है, कैसे परमेश्वर ने अलाउ किया, कैसे वहां पर अपनी दया और अपने प्रेम को प्रकट किया, और किस रीति से जैसे कि याकूब 2:13 कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। अब इन तीनों वचनों में, इन तीनों सिचुएशन में हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर की जो दया है वो न्याय के ऊपर किस तरह से, पाप के ऊपर किस तरह से जयवंत होती है। इस वीडियो का मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ कि आप झूठ बोलो या आप कुछ भी ऐसी बातें करो जो वचन के खिलाफ है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है जहां पर परमेश्वर ने सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशन को देखते हुए उन चीजों को अलाउ किया और उन्हें दंडित नहीं किया, वरन उन पर अपनी दया और करुणा दिखाई। तो सबसे पहले हम जो वचन देखेंगे, हम देखेंगे यहोशू का 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यरीहो का भेद लेने वहां से कुछ लोग निकले थे, और जब वो भेद लेने गए तो वहां पर जब उन लोगों को पता चला तो वो उनकी घात करने के लिए, उनका मर्डर करने के लिए उनका पीछा कर रहे थे कि हमारे देश में जासूस घुस आए हैं, वो हमारे शहर को कैप्चर कर लेंगे। तो वहां पर हम एक राहाब वेश्या को देखते हैं जिसने उनको अपने घर पे पनाह दी, अपने घर पे छिपाया, और समय पे फिर अपने घर से, अपने घर की विंडो से उन्हें नीचे उतारा और सुरक्षित रीति से उनको बताया कि कैसे वो शहर के बाहर जा सकते हैं। और उसने सिर्फ एक ही बात कही कि जब तुम इस देश को ले लोगे, जब तुम इसके अधिकारी हो जाओगे, तो मेरे घराने को याद रखना, मुझे भूल नहीं जाना। हम देखेंगे यहोशू 2 अध्याय, यहाँ पर 12 वचन में क्लियर कट लिखा है, अब मैंने जो तुम पर दया की है। अब वो जो औरत है राहाब, वो उनको कह रही है, उन बेदियों को कह रही है जिनको उन्होंने जिनको उन्होंने शरण दी, अपने घर पे छिपाया, उनसे कह रही है कि अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबको भी जीवित रख छोड़ोगे, और हम सबका प्राण मरने से बचाओगे। अब वो उनको कह रही है कि मैंने जो तुम्हारे लिए फेवर किया है, तुम भी मेरे ऊपर एक फेवर करना कि मेरे घराने को सिमरन रखना और मेरे घराने को बचा देना जब तुम इस देश को। यानी कि उसको इतना कॉन्फिडेंस था, इतना भरोसा था कि परमेश्वर इनको ये देश देने ही वाला है। शायद उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन इसको पूरा कॉन्फिडेंस था। हालांकि इसने अपने लोगों से झूठ बोला कि नहीं, ये मेरे घर पे नहीं है, इनको छिपाया और वहां से उनको रवाना किया, लेकिन इस झूठ को परमेश्वर ने उसको दंडित नहीं किया, उसके ऊपर क्रोध नहीं किया। लेकिन इसी का नाम हम देखते हैं कि इब्रानियों 11 के 31 वचन में इसका नाम लिखा हुआ है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने बेदियों को कुशल से रखा था। अब यहाँ पर अगर लॉजिकली हम देखें तो हम ये सोच सकते हैं कि अरे परमेश्वर को तो उसको दंडित करना चाहिए था, उसने झूठ बोला अपने लोगों के साथ, उसने एक किस्म की चीटिंग की, लेकिन परमेश्वर ने उस बात को नहीं देखा, लेकिन उसे अपनी वंशावली में भी शामिल किया। यहाँ तक कि इब्रानियों के इस 11 अध्याय में, जहाँ पर सब बड़े बड़े दिग्गज विश्वास के पिता हैं, वहां भी उसको शामिल किया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी दया को दिखाया। और हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, हम चलते हैं निर्गमन 1 का 20 और 21। यहाँ पर जब ये आदेश दिया गया कि जितने भी मिस्र में जो भी बच्चा है, जो मतलब बॉयज हैं, जो मेल बच्चे हैं, उनको मारा डाला जाए, तो वहां पर मूसा की मम्मी ने और उसकी बहन ने अद्भुत रीति से उसको बचाया, झूठ बोलकर ऑफकोर्स बचाया कि हमारे घर में कोई लड़का नहीं है उस वक्त, क्योंकि सारे लड़कों के खून किए जा रहे थे, क्योंकि वहां के राजा को इनसिक्योरिटी हो गई थी कि कोई आ रहा है जो मेरे लिए खतरा बन सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन 1 का 20 और 21, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि दाइयों परमेश्वर का भय मानती थी और उसने उनके घर बसाए। मतलब वहां के लोगों ने
अद्भुत रीति से मूसा को बचाए रखा, संभाल के रखा, क्योंकि मूसा के द्वारा एक बहुत बड़ी परमेश्वर की प्लानिंग थी। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उनके उन झूठ को भी दंडित नहीं किया, लेकिन मूसा को अद्भुत रीति से परमेश्वर लेकर आया अपनी योजना के तहत, और उसी के द्वारा सारे इजराइल को छुड़ौती मिली। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं। और तीसरी जगह हम पहला शमूएल 21 अध्याय में चलते हैं, जहां पर शाऊल जो दाऊद का प्राण लेने के लिए उसका पीछा कर रहा था, और दाऊद अपने लोगों के साथ मारा फिर रहा था, भाग रहा था, और किसी ऐसी एक जगह पे पहुंचा जहां पर उसको बहुत भूख लगी थी। वो बहुत थक गया था भाग भाग कर, क्योंकि उसे अक्सर जंगलों में और गुफाओं में रहना पड़ रहा था, क्योंकि शाऊल उसके प्राणों के पीछे पड़ा था। और वहां पे क्या हुआ कि उसको भूख लगी थी, उसके साथियों को भूख लगी थी। और 21 का दूसरा वचन कहता है कि दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा है कि जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ यह किसी पर प्रकट न होने पाए, और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है, 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसको उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। अब यहाँ पर याजक ने मंदिर में से उसको रोटी दी, क्योंकि वहां पे उसके पास और कोई रोटी नहीं थी। हाँ, ऑफ कोर्स उसने पूछा कि तुम स्त्रियों के पास, क्योंकि उस समय ये कानून था उनकी व्यवस्था में कि अगर कोई मंदिर में आता है, प्रवेश करता है, तो उसे अपनी ऑब्वियसली शुद्ध होकर एक विधि के अनुसार आना होता था। तो वो उसको भूख लगी थी और वो कहता है कि मुझे रोटी चाहिए, लेकिन वो याजक कहता है कि मेरे पास भेंट की रोटी छोड़ के और कोई रोटी नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं। हालांकि जो भेंट की रोटी थी वो केवल याजकों को ही अलाउड थी, दाऊद राजा को अलाउड नहीं थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखते हैं कि उस याजक ने भी उस कानून और व्यवस्था को तोड़कर उस पर दया की, क्योंकि वो भूखा था, उसको भूख लगी थी और उसके हालात और सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वो कहीं बाहर जा भी नहीं सकता था खाना खाने के लिए, या किसी को कह भी नहीं सकता था कि मेरे लिए खाना लेकर आओ। तो परमेश्वर ने उसकी उस सिचुएशन को देखा और यहाँ पर उसको अलाउ किया गया कि मंदिर की रोटी जो सिर्फ याजकों को अलाउड था उसे खाने के लिए। तो मैंने 3 इंस्टेंसेस आपको एग्जाम्पल दिए जहां पर हम क्लियर कट परमेश्वर के प्यार और दया और करुणा को देख सकते हैं। और आप परमेश्वर को किस नजरिए से देखते हैं? अगर आप उसको इस नजरिए से देखते हैं कि वो कठोर है और मुझ पर न्याय ही करेगा, क्रोधित ही करेगा, मुझे दंडित ही करेगा, तो वो बिल्कुल आपको वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगा। क्योंकि हम अगर तोड़ों का दृष्टांत देखते हैं तो जिसको 5 तोड़े दिए थे उसने 5 और कमाए, जिसको 4 दिए थे उसने और 4 कमाए। लेकिन एक वाले ने क्या किया, एक वाले ने छुपा के रखा और एक्सक्यूज क्या दिया कि मुझे पता था तू कठोर मनुष्य है। तो यहाँ पर उसका नजरिया अपने उस मालिक के लिए क्या था कि वो कठोर है, और वाकई उसके साथ कठोरता का ही व्यवहार हुआ कि उसे डांट पड़ी और वो तोड़ा 5 वाले को दे दिया गया। तो आप किस नजरिए से देखते हैं? यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ही एनकरेज नहीं करना चाहती आप झूठ बोलो, आप रूल्स तोड़ो या वचन के विरुद्ध जाओ, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि कई बार हम इतने लीगलिस्टिक हो जाते हैं कि हम वचन की बातों को मानने के लिए इतने उत्सुक हो जाते हैं, इतने मतलब शास्त्री और फरीसियों की तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस पर इतना फोकस देते हैं कि हम दया करना भूल जाते हैं, जो कि बेसिक बात है। दया करना, क्षमा करना, प्यार करना हम भूल जाते हैं, पर हम उन रूल्स रेगुलेशंस को थाम के बैठते हैं, हम उन व्यवस्था की बातों को थाम के बैठते हैं। बट व्यवस्था की जो गंभीर बातें हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने खुद दिखाया कि कैसे जो दया है वो न्याय के ऊपर जयवंत होती है। तो दया करें तो आप पर भी दया की जाए, जो दया करता है उसका न्याय भी दया के साथ ही होगा। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन।